सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो बच्चों 7th क्लास के लिए आई है और 7th क्लास के बच्चों की ये वर्कशीट 1 है। ओके स्टूडेंट, और ये 7 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, आज की ही वर्कशीट है ये। तो स्टूडेंट नेम लिख लेना, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेना। पोएम दी हुई है बच्चों इसमें हमें द स्क्वायरल। इस वर्कशीट का थीम ही है पोएम द स्क्वायरल। गिलहरी की पोएम है द स्क्वायरल मिस गिलहरी। हमें इसकी पिक भी दी हुई है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट में हमसे बोला हुआ है राइट द थिंग्स यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप जो देखते हैं उन चीज़ों को लिखें। ठीक है, कौन सी पिक्चर? इस पिक्चर की बात हो रही है तो स्क्वायरल दिख रही है हमें। तो फर्स्ट में पूछा हुआ है आई सी, मैं देखती हूँ एक, क्या रैबिट या स्क्वायरल, दोनों में से एक बताना है। तो बच्चों ये स्क्वायरल है तो गिलहरी है, तो हम इस पर टिक कर देंगे और हम इस फिलअप में यहाँ पर जब नोटबुक में काम करेंगे तो हम यहाँ पर स्क्वायरल लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड देखते हैं। इट हैज़ ए नट बनाना इन इट्स हैंड। इसके हाथ में है, क्या चीज़ है इसके हाथ में? हमसे दो ऑप्शन में पूछा हुआ है, नट या बनाना। तो देखिए इसके हाथ में नट है तो हम यहाँ पर नट लिख देंगे, NUT नट, और मैं इस पर टिक कर देती हूँ। आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ओके, नोटबुक में नट लिख लेना ये फिलअप में। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग पोएम अलाउड थ्राइस। मतलब इस पोएम को आपको 3 बार ज़ोर से पढ़ना है। एंड कलर द स्टार आफ्टर एवरी रीड। मतलब एक बार पढ़ने के बाद इस स्टार को पूरी तरह से बच्चों आपको कौन सा कलर कर देना है? ब्लू कलर कर देना है। ठीक है, देखिए इसे जैसे आप पूरी तरह से ब्लू कर देंगे एक बार पढ़ने के बाद, फिर दूसरी बार पढ़ने के बाद आप दूसरी बार इस पे ब्लू कर देंगे, फिर तीसरी बार पढ़ने के बाद बच्चों आप तीसरी बार इसे पूरा ब्लू कर देंगे। इस टाइप से आप इन तीनों को ब्लू कर लेना। ओके बच्चों, इस टाइप से आप कर लेना, इसे पूरा ब्लू कर लेना। मैं आपको पोएम पढ़ कर दिखा देती हूँ, आप अच्छे से कर लेना। ओके, पोएम पढ़ के दिखा देती हूँ बच्चों मैं आपको। पोएम हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक ही बार पढ़ाकर एक बार समझा देती हूँ, आप इसे 3 बार पढ़ लेना तो आपको अच्छे से ये पढ़नी भी आ जाएगी और आपको अच्छे से बच्चों ये पढ़ानी भी आ जाएगी। ठीक है, आपको समझानी भी आ जाएगी, आप खुद भी समझ जाएंगे। बेसिकली आपके लिए ये पोएम, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो बच्चों ये हम पढ़ लेते हैं पोएम अपनी। ही फॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अब ही किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्क्वायरल, गिलहरी की बात हो रही है, क्योंकि गिलहरी के बारे में है ये पोएम। तो हम लिख देंगे ही, हम पढ़ेंगे इसे। ही फॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। उसने पूंछ के लिए क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मार्क जैसी उसने पूंछ पहनी हुई है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क की तरह ना उसकी पूंछ, इसलिए बोला हुआ है। एन ओवर के कोट ऑफ ग्रे, और उसका जो ओवर कोट है वो ग्रे कलर का है, मतलब जो उसकी स्किन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। वो नट खाने के लिए बिल्कुल सीधी बैठी हुई है गिलहरी। ठीक है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, और उसे सताना और खेलना बहुत पसंद था। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके पेड़ की चारों तरफ दौड़ते हैं, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरे रास्ते पर चली जाती है। तो ऐसी 3 बार पढ़ना है और इन तीनों को नोटबुक में आप ऐसे ही 3 स्टार बनाकर ब्लू कलर से आप ये कलर कर देना इसमें। ठीक है, और इसके राइटर कौन से हैं बच्चों? माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना है? आपको पोएम पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं राइट ऑप्शन को चुनकर। ठीक है, तो हम पढ़कर आंसर दे देते हैं। फर्स्ट है हु इज़ ही इन द पोएम। तो मैंने आपको बताया ही में किसकी बात हो रही है? स्क्वायरल की बात हो रही है, ना तो पोएट की बात हो रही ना कैट की बात हो रही। तो हम किस पर टिक कर देंगे बच्चों? यहाँ पर हम किस पर टिक कर देंगे? यहाँ पर स्क्वायरल पर हम टिक कर देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, द स्क्वायरल्स टेल लुक लाइक ए एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। आप नोटबुक में यहाँ पर लिख देना
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ से स्पेलिंग देख लेना आप, और ये तो ठीक नहीं लिखा हुआ ज़्यादा, आप यहाँ से स्पेलिंग देख लेना और यहाँ लिख लेना। दोबारा से मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको, QUESTION क्वेश्चन। ओके, थर्ड देख लेते हैं हम। द स्क्वायरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट है। गिलहरी बिल्कुल सीधी बैठी हुई है, क्या खाने के लिए? लीफ, नट और ग्रास। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा नट खाने के लिए वो सीधी बैठी हुई है। 4 देख लेंगे। द पोएम इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, माइलेट, वॉवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि इसके राइटर यही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बच्चों? पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ये देखिए यहाँ पर आपको एक क्लाउड दिया हुआ है, एक बादल दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर क्या दिए हुए हैं? राइमिंग वर्ड्स। हमें ये देखने हैं कि किस में कौन सा आएगा और हमें ब्लैंक। तो बच्चों जैसे हमें ये फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है ना, पिक आउट राइमिंग वर्ड, ऐसे ही देखिए ग्रे का वे, ये राइमिंग वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे ही हमें क्या करना है, इस क्लाउड से लेकर और हमें सामने यहाँ पर अपना राइमिंग वर्ड लिख देना है। तो टेल के सामने हम लिख देंगे बच्चों नेल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इस फिलअप में? NAIL, नेल। अब नट के सामने हम क्या लिख देंगे? हट, ठीक है, क्योंकि हट इससे मैच हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे हट, HUT, हट। ट्री के सामने हम क्या लिख देंगे? फ्री, यहाँ आ जाएगा FREE, फ्री। और फोर्थ प्ले के सामने हम क्या लिख देंगे? मैं लिख देंगे, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा मे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।